किसी भी सम्मेलन को या फिर किसी भी संगठन को चलाने के लिए युवाओं का बड़ा योगदान रहता है और ऐसे भी कहा जाता है कि देश का भविष्य जो है वो युवा ही होते हैं। और करनी सेना यानी कि राष्ट्रीय करनी सेना के इस समय जो युवा प्रधान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है वीरेंद्र सिंह, इनसे भी जानते हैं। सर, ये माना जाता है कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए युवाओं का बड़ा योगदान रहता है, तो राष्ट्रीय करनी सेना जो है उसमें कितना योगदान है युवाओं का? देखिए मैम, जो राष्ट्रीय करनी सेना है ये हमारी करनी माता है। राजस्थान में इनका बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। ये वहाँ से स्टार्ट हुई है। सेना का मतलब ऐसे आर्मी के सैनिक हो गए जवान, ऐसे हम उस माता के सैनिक हैं। हम इस लाइन में या इस संगठन में इसलिए ज्वाइन हुए हैं कि हम घर घर जाके जो आजकल के बच्चे देखो मैम नशे में गूंज रहे हैं। हर हिंदू तो मान के मैं चाहता हूँ कि हर हिंदू का एक ही बेटा होता है। तो एक बेटा वो नशे में चले जाएगा, 2-4 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर माँ बाप किस कहीं के नहीं रहते, ना आगे के ना पीछे। तो हमने इस करके ज्वाइन किया, घर घर जाके बच्चों को नशे से परे रखने के लिए परिचय कर रहे हैं। जो हमारा संगठन है कि हम कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे कि बच्चे नशे की तरफ ना जाएं और अपनी देवी देवताओं की पूजा आराधना करें, अपने माँ बाप की सेवा करें। और करनी सेना के जो हमारे उपदस्य हैं, हमारे अर्जुन सिंह जी, उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें युवा प्रधान बनाया जाए ड्यूटी का। और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम इस अपनी जो ओहदेदारी है इसको कायम रखें और नशे से मुक्ति बच्चों को दूर लेके देव देवताओं की पाठ दें। तो ये जो आपके संगठन के जो उद्देश्य हैं, मुद्दे हैं, इनको किसी मंच पर बताना जितना आसान है और आप जो कहकर युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं, लेकिन जब ज़मीनी स्तर की बात आती है, तो कितना मुश्किल है उस पर अमल करना? देखो मैम, हम घर घर जाके ये सम्मेलन कर रहे हैं और मंच पे कह रहे हैं लोगों को कि आप शादी कर रहे हैं लड़कों की, दहेज ना लें, गौ हत्या ना करें, कन्या हत्या ना करें। देखो आजकल क्या करते हैं लोग कि पेट में ही कन्या की हत्या कर देते हैं, इसके भी हमारा संगठन है। और गौ हत्या कर रहे हैं, उसमें हमारा संगठन है। जैसे लोग शादी लेके शादी करते हैं, दहेज की मोल रखते हैं, हमें इतना दहेज चाहिए, उतना दहेज चाहिए, फिर लड़कियों को मार पीट घर से बाहर निकालना, उसमें हमारा ये बहुत जोर है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जितना होगा हम कर रहे हैं। मंच पे कहने से और हकीकत करने में मैं बहुत ज़मीन आसमान का तो युवाओं पर असर हो रहा है इससे? तो मैम हम चाहते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे हमारे प्रधान कटरा के बने हैं टोनी कुलवीर सिंह जी, उन्होंने यहाँ सम्मेलन रखा जहाँ 300-400 आदमी की गैदरिंग थी। हम कहते हैं हम चाहे कहीं भी जाएंगे, अगर 400 आदमी वहाँ पे खड़ा है, 400 में से 10 नहीं, 9 नहीं, 8 नहीं, एक आदमी भी हमारे लक्ष्य पे चलेगा, हमारी वो भी जीत है। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की खास तौर पर अगर हम बात करें, यहाँ पे युवाओं के अलग मुद्दे हैं बहुत सारे। हमारा जो राज्य रहा है, यूपी है जो इस समय वो आतंकवाद से जूझ रहा है। अभी हमने हाल ही में देखा कि क्या कुछ हुआ। तो इनसे भी इस तरफ जो राष्ट्रीय हित की तरफ युवाओं को लाना, खासकर जम्मू कश्मीर में, वो कितना मुश्किल, क्योंकि 3 रीजन अलग-अलग, अब तो रीजन अलग हो गया लद्दाख, लेकिन जम्मू और कश्मीर 2 रीजन ऐसे हैं जिसमें सोच अलग है, धर्म मेजॉरिटी में अलग है और बात मुद्दे भी दोनों के अलग-अलग हैं, तो उनको एक साथ लाने में वो कितना मुश्किल? इस लाइन में तो बहुत टाइम लगेगा। बाकी ये राजनीति में होते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं कह सकते, राजनीति का किसकी बात नहीं करते। ये राजनीति में होते हैं, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ भड़काना। देखा जाए अगर सनातन हम चला रहे सनातन, जब हम पैदा होते हैं हम तब से सनातनी हैं। और हिंदू में से मुसलमान निकले, मुसलमान तो अभी बने, पहले तो हम सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। हमारे राजनीति जो पार्ट हैं इन्होंने हिंदू मुस्लिम को अलग अलग किया है। बस जो हम जब पैदा होते हैं हमें उस टाइम कोई पता नहीं होता कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। जब हमारे जो परिजन हैं, जो हमारे घर के बड़े लगा लो, जो हमें जैसे जितने भी दिलाएं कि आप हिंदू हो, आपने ऐसा नहीं करना है, ये मुसलमान है, उसका खाना नहीं पीना नहीं है। अगर देखा जाए हिंदू में भी वैसा खून है, मुसलमान में खून यानी है। कि धर्म की राजनीति से बस ऊपर उठ के युवाओं को एक साथ करना बस हम मकसद है। धर्म को जागरण कर रहे हैं कि राजनीति से उठ के अब एक हिंदू एकता बनाए। आजकल देखो मैम, जगह जगह गौ तस्करी हो रही है, जगह जगह चिट्टा नशा दर दर घूम रहा है और हम उस पर रोकथाम लगाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे दिलो जान से। जाते थे युवाओं से क्या अपील करेंगे? युवा से यही अपील करूंगा कि जैसे मैंने पहले बोला कि नशे की तरफ मत जाए, खेलो कूदो,
देसी जैसे घी है वो खाओ, माता की सेवा करो। जैसे हम यहाँ पे माँ वैष्णो देवी के चरणों में आए हुए हैं, माँ वैष्णो देवी के चरणों में तो जब बैठे हुए हैं, यहाँ नशे का तो सवाल नहीं पैदा होता। फिर भी आप थोड़े पिछले दिन देखो कि होटलों में यहाँ पे सब कुछ मिला, दारू मिली, चिकन मिला, गलत है ना? ये है मुक्ति का सार, अंत होने पे आया हुआ है। आपने जहाँ-जहाँ देखा, चाहे केदारनाथ देखा, जहाँ देखा, जहाँ भी कोई धर्म प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ हुआ, तो वहाँ मातम ही होगा सब हर जगह। तो हम चाहते हैं कि जो माँ वैष्णो देवी पवित्र गुफा है, पवित्र जहाँ माँ वैष्णो देवी का स्थान है, 24 घंटे यहाँ पे लोग आते जाते रहे। ऐसा काम कभी ना हो कि नशे से मुक्ति कटरा के वासी हों, चाहे जम्मू के वासी हों, अखनूर के वासी हों, नशे से दूर रहें, नशे से दूर रहें। यही हम युवा से मेरी प्रार्थना है। तो ये वरिंदर सिंह हैं जो कि युवा प्रधान है। उनके मुताबिक जो इस समय नशे की अगर बात करें तो हमारे युवा वर्ग जो है वो नशे के दलदल में दसता चला जा रहा है। ये बड़ी चुनौती है, हालांकि इस पर बहुत सारा काम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी समाज के हर वर्ग का ये काम है कि वो नशे के खिलाफ लड़े, ताकि हमारा जो जम्मू कश्मीर है, हमारे युवा है, वो नशा मुक्त रहे। कैमरामैन विश्व इंसाइट से संजय।